सोचो एक सिंपल सिचुएशन। तुम्हारे फोन में बैंक बैलेंस दिख रहा है 1 लाख रुपए। पर क्या इसका मतलब तुम एक्चुअली रिच हो? नहीं, क्योंकि अकाउंटिंग पैसा देखना नहीं सिखाती, अकाउंटिंग पैसा समझना सिखाती है। आज इस वीडियो में हम अकाउंटिंग के पहले 25 टर्म समझेंगे। ऐसे समझेंगे कि एंड तक आते आते अकाउंटिंग बोरिंग नहीं, लॉजिकल लगने लगेगी। 1. अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब होता है बिजनेस के पैसों को रिकॉर्ड करना, समझना और एनालाइज करना। जैसे अगर एक शॉपकीपर रोज लिखता है आज कितनी सेल हुई, कितना रेंट दिया, कितनी सैलरी गई, ये पूरा प्रोसेस अकाउंटिंग है। बिजनेस। बिजनेस वो एक्टिविटी होती है जो प्रॉफिट कमाने के लिए की जाती है। ग्रोसरी स्टोर, कोचिंग सेंटर, ऑनलाइन स्टोर सब बिजनेस हैं, क्योंकि सबका गोल प्रॉफिट है। 3. ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब पैसों से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी। कैश मिलना, पेमेंट करना, गुड्स खरीदना। जब भी पैसा मूव करता है ट्रांजैक्शन होता है। 4. कैपिटल। कैपिटल वो पैसा होता है जो ओनर बिजनेस में लगाता है। अगर ओनर 5 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट करता है तो वही उसका कैपिटल है। 5. ड्राइंग्स। जब ओनर बिजनेस से पैसा निकालकर पर्सनल यूज करता है उसे ड्राइंग्स कहते हैं। जैसे घर के खर्चे के लिए 10,000 रुपए निकाल लिए। 6. एसेट्स। एसेट्स मतलब बिजनेस की वो चीजें जो वैल्यू रखती हैं और इनकम कमाने में हेल्प करती हैं। कैश, फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, ये सब एसेट्स हैं। 7. लायबिलिटीज। लायबिलिटीज वो पैसा होता है जो बिजनेस को देना होता है। बैंक लोन, सप्लायर्स का उधार, ये सब लायबिलिटीज हैं। 8. अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग की सबसे बेसिक इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। मतलब बिजनेस के पास जो कुछ है या तो उधार से आया है या ओनर के पैसों से। 9. गुड्स। गुड्स वो चीजें होती हैं जो बेचने के लिए खरीदी जाती हैं। गारमेंट शॉप के कपड़े, मोबाइल शॉप के फोन्स, ये गुड्स हैं। 10. परचेजेस। परचेजेस मतलब गुड्स को खरीदना। शॉपकीपर ने 50,000 का स्टॉक खरीदा, ये परचेज है। 11. सेल्स। सेल्स मतलब गुड्स को बेचना। अगर वही गुड्स 70,000 रुपए में बेचे गए तो 70,000 सेल्स है। 12. स्टॉक। स्टॉक वो गुड्स होते हैं जो अभी तक बेचे नहीं गए हैं। मंथ एंड पर जो मार बचा उसे क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। 13. रेवेन्यू। रेवेन्यू वो इनकम होती है जो रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी से आती है। गुड्स बेचकर जो पैसा आता है वो रेवेन्यू है। 14. एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस वो खर्चे होते हैं जो बिजनेस चलाने के लिए होते हैं। रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब एक्सपेंसेस हैं। 15. प्रॉफिट। जब इनकम ज्यादा हो और एक्सपेंसेस कम हो तो प्रॉफिट होता है। जैसे 1 लाख रुपए कमाया और 70,000 रुपए खर्च किया, 30,000 रुपए प्रॉफिट। 16. लॉस। जब एक्सपेंसेस इनकम से ज्यादा हो जाएं तो लॉस होता है। 17. डेटा। डेटा वो होता है जो बिजनेस को पैसा देना है। कस्टमर ने उधार में गुड्स लिए, वो डेटर है। 18. क्रेडिटर। क्रेडिटर वो होता है जिसे बिजनेस पैसा देता है। सप्लायर से उधार में माल लिया, सप्लायर क्रेडिटर है। 19. जर्नल। जर्नल वो बुक होती है जहां सबसे पहले ट्रांजैक्शंस लिखे जाते हैं। डेली डायरी समझ लो अकाउंटिंग की। 20. लेजर। लेजर में जर्नल के रिकॉर्ड्स को अलग अलग अकाउंट्स में डिवाइड किया जाता है। कैश अलग, सैलरी अलग, रेंट अलग। 21. ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस चेक करता है कि डेबिट और क्रेडिट इक्वल हैं या नहीं। अगर इक्वल हैं तो बेसिक कैलकुलेशन सही है। 22. कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में सिर्फ कैश रिलेटेड एंट्रीज होती हैं। कैश आया, कैश गया, बस। 23. बैंक अकाउंट। बैंक के थ्रू होने वाली एंट्रीज यहां आती हैं। चेक, ऑनलाइन ट्रांसफर, डिपॉजिट्स। 24. कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ओनर के इन्वेस्टमेंट को दिखाता है और अगर ओनर और पैसा लगाए तो कैपिटल बढ़ता है। 25. ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट ओनर के विड्रॉल्स रिकॉर्ड करता है, पर्सनल यूज के लिए निकाला गया पैसा। ये 25 टर्म्स अकाउंटिंग की फाउंडेशन है। अगर ये क्लियर है तो अकाउंटिंग कभी कंफ्यूजिंग नहीं लगेगी। अब अगले पार्ट में देखेंगे प्रॉफिट कैसे बनता है, लॉस कैसे दिखता है और बैलेंस शीट सच कैसे बताती है।